दो त्रिभुज बोलता है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे आर पी। तो बोलता है तो लिख के फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए ध्यान से कौन सा होगा, कौन बी बराबर क्यू होगा या फिर नहीं, आपका ऑप्शन है ठीक है। तो देखिए बता दूं कि ए बी पी क्यू ए रहा पी क्या है, अब बी सी ए रहा बी सी, आर पी ए रहा आपका आर पी ए रहा हो गया है ना। देखिए ध्यान से इस वाले। जय हिंद दोस्तों, एक बार अपना आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए, आपसे बहुत ही परेशान थे कि सर क्या हो गया, आप क्लास नहीं ले रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसी कारण से जो है ना थोड़ा रुकना ही अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये सभी प्रभु की माया है, कभी धूप कभी छाया। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब टेंशन मत लीजिए, आपको जो है वीडियो अपलोड हो जाएगा रोज का रोज, और आप सभी क्लास आसानी से और अच्छी तरह से कर पाएंगे, उसी तरह जिस तरह से आप पहले कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर हमें नहीं जानते हैं तो जान जाइएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक भी ठोक दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो इससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया था, और बता दो कि हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका था। यह हमारा पार्ट क्या होगा, 3 होगा, त्रिभुज का। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए हैं। तो देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। यदि त्रिभुज ABC में BD 5 सेंटीमीटर और BC 7.5 सेंटीमीटर, कोण A का समद्विभाजक AD है, तो AB बटे AC क्या होगा, ये सवाल है। देखिए आपका ये रहा आपका त्रिभुज AB और ये रहा आपका C, और कोण A का समद्विभाजक AD है। कोण A का, यह A का समद्विभाजक जो है ना A से D है। तो फिर क्या कहता है कि BD 5 है, B से D कितना है 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यह यहाँ तक ही है D तक, और आपका B से C 7.5 है, यानी B से C यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। तो सवाल है क्या, आपको निकालना है AB बट्टे AC का अनुपात निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, टेंशन मत लीजिए। बताइए यहाँ से यहाँ आपका जो है ना क्या है, BD 5 है, और यहाँ से यहाँ पूरे कितना है आपका 7.5 है। तो हमें इतना निकालना है, बस इतना ही चाहिए। क्या करेंगे, तो पूरे BC में हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे, यानी कि 7.5 में इतना ठो घटा दीजिए, आपको इतना ठो बचेगा, ठीक है ना। यानी कि 5 घटा दीजिए, घटा आता है ना, तो कितना बचेगा आपका 2.5 बचेगा, यानी कि आपका E वाला भाग 2 क्या पड़ेगा 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और देख लीजिए यहाँ से आप फिर एक बार जब याद कर सकते हैं, यहाँ से 5 यहाँ पे 2.5 जुड़े तो 7.5 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो देखिए बता दूं कि आप पढ़ चुके हैं, यदि कोण का समद्विभाजक, यदि आपका AD कोण का समद्विभाजक है और कोण को समद्विभाजित करता है, तो बता दूं कि सामने वाला भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि तो यह कोण का समद्विभाजक है, इसके सामने वाला भुजा जो है ना क्या है BD। तो आपका ध्यान क्या है, BD तो है नहीं, यहाँ पे क्या है AB है, और निकालना है आपका AC निकालना है। तो सुनिए ध्यान से, आपका जब कोण का समद्विभाजक करेगा तो ई बगल वाला, यानी ई से कोण के सटले, ठीक है ना, कोण के सटले ई वाला भुजा और ई वाला भुजा का अनुपात जो है ना, ठीक सामने वाले समद्विभाजक कोण के भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं इसका अनुपात बट्टे इसका, यानी कि AB बट्टे AC जो है ठीक कोण के समद्विभाजक वाले भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि आपका जो है ना BD बट्टे DC का अनुपात के बराबर होगा। यानी E वाला भुजा और E वाला भुजा जो है ना, इस कोण के समद्विभाजक के ठीक सामने वाले भुजा का अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। और ऐसा आप में पढ़ भी चुके होंगे। तो देखिए ध्यान से, आपका BD, तो BD कितना आपका है 5 है, तो 5, और D से C कितना है 2.5 है, 10 उड़ा दीजिए, होगा 0 ऊपर में, 25 से कम 25, 25 दूना 50, आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी कि AB बटे AC जो है आपका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप सभी ऑप्शन में देख लीजिए। तो आपका देखिए ऐसे तो आपका ऑप्शन में आंसर में लिखा हुआ है D, लेकिन आपका D आंसर कभी नहीं होगा। आपका आंसर जो है ना B, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह B
बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन जो है ऑप्शन सही है, लेकिन उसका आंसर जो बता रहे हैं ना आपको अभी भी डी में, डी, वह डी नहीं है, वो गलत है। ठीक है ना, याद रखिएगा, आपका दो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। तो कैसे लोग ध्यान दीजिए, 21 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी ऊंचाई, किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहा जाता है। ये देखिए आपका ए रहा कोई आपका त्रिभुज है, ए बी और ये क्या रहा आपका सी रहा। तो तीनों बिंदु के मिलान बिंदु यानी कि आपका ए का मिलान बिंदु यहाँ पे होगा और इसका यहाँ पे होगा, इसको यहाँ पे होगा। तो पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, मतलब त्रिभुज के अंदर में बनता है ना, इसे क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। तो आप देखिए किस ऑप्शन में आपका है, आपका ऑप्शन ए है। ए बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। याद रहेगा ना, यानी किसी त्रिभुज के जो मध्य बिंदु होता है ना, जो अंदर में केंद्र बना ना त्रिभुज का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। और थोड़ा 22 पे ध्यान दीजिएगा कि आपका सवाल 22 क्या है। ठीक है, तो देखिए आप सामने सवाल को पढ़िए। दिए गए चित्र में आपका चित्र दिया हुआ है, आपका इस तरह से चित्र है, क्या है आपका ए बी सी और डी से ई आपका जो है ना दिया गया है, ये चित्र है। बोला गया डी ई जो है ना, डी ई वो समांतर है बी से, यानी ई रेखा इसके क्या है, समांतर है। क्लियर है, ए डी 2 सेंटीमीटर, ए से डी यहाँ जो है ना आपका दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी डी डी बी 3 सेंटीमीटर, डी और बी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए ई 1.6, ए से ई 1.6 सेंटीमीटर। तो ए सी सेंटीमीटर में क्या होगा, ई सी, ई से सी, ए वाला मान आपका मांगा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा। मैंने कहा वाट, या फिर एक्स भी बोल सकते हैं, यानी आपको जो है मान निकालना है। तो थेल्स पर में क्या कहा था, आपको याद होगा प्रमेय 6.1 कि यदि किसी त्रिभुज की जो है ना एक रेखा है दूसरी रेखा के समांतर हो, तो जब रेखाएं समांतर होती है तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो थेल्स पर में क्या कहता है, जब भुजा रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। यानी कि आपका जो है ना ए डी जो है ना वो क्या होगा, डी बी, और आपका ए ई वो हो जाएगा ई सी। तो ए डी आपका है 2 और डी बी आपका है 3 और ए ई आपका 1.6 है, और इस तो निकालना ही है ना, आपका हो गया ई सी। अब यहाँ से इसे हल कीजिए, याद रखिए 2 एकम 2 और 2 8 16 पॉइंट में कट जाएगा, आप करने में जानते ही होंगे। तो यहाँ पे 1 गुना ई सी, तो आपका होगा ई सी। यहाँ पे देखिए 8 या 24, एक अंक के बाद क्या हो गया दशमलव, आपका आंसर कितना हो गया ई सी। ई सी का मान कितना हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 यानी कि 23। और 23 का सवाल आपका है, आप सामने सवाल को देखिए। दिए गए चित्र में पी क्यू और बी सी समांतर है, ए पी 2 पी बी 6 पी क्यू 3, तो बी सी क्या होगा। तो पहले चित्र को बना लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है उसको पहले दर्शा लेते हैं हम लोग, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ नहीं है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो फटाफट जो है ना कमेंट में कम से कम हाँ लिख दीजिएगा। हाँ लिखने आता है ना, आता ही होगा। ऐसा लिखा हुआ है पी और क्यू, यह दिया गया 2 और यह दिया गया 6, और क्या दिया गया है, ये दिया गया 3, और बोला गया यह जो है ना इसके क्या होता है, बोला गया है समांतर है। देखिए ध्यान से, हाँ ए पी 2 है, ए पी 2 है, पी भी 6 है, पी से भी 6 है। ठीक है, पी क्यू 3 है, पी क्यू 3 है,
तो बी सी क्या होगा, ए बी सी नीचे वाला। याद रखिएगा, अगर आपका भुजा क्या हो, समांतर हो, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। आपका इसका संगत ई हो सकता है, इसका संगत ई हो सकता है, या फिर इसका संगत ई होगा, इसका संगत ई वाला होगा, और इसका संगत ई वाला होगा। आधार का संगत आधार वाला से होता है, ठीक है। तो आपका जो है ना पी क्यू जो है ना वह समांतर है बी सी का, यानी ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो निकालेंगे इसका मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान से आपका ई ए से पी, इसका ए पी और इसका ई वाला बी पी, और इसका ई वाला आधार पी क्यू, और यहाँ आधार बी सी हो गया। तो आपका ए पी कितना है 2, और पी बी कितना है 6, और पी क्यू आपका है 3, और आपका जो है ना बी सी तो है ही नहीं, से निकालना है। तो चलिए कटाइए, अगर कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, बी सी गुना 1, तो आपका हो जाएगा बी सी, हो गया ना, और 3 गुना 3, 3 तिया 9 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो है ना बी सी का मान कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए ऑप्शन बी, आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। वह एक क्वेश्चन जो है ना आपका रचना से है, ठीक है ना। अगर रचना अगर 11.1 पढ़े होंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो देखिए सवाल है क्या, किसी रेखाखंड ए बी को 2-3 के अनुपात में बांटना है, यानी कोई रेखा हमारा ए बी है, सुनिएगा ध्यान से। आपका ए और बी कोई रेखाखंड है, इसे बांटना है 2:3 के अनुपात में। कितना में, 2 और 3 के अनुपात में इसे क्या करना है, विभाजित करना है। एक किरण ए एक्स, यानी कि आप जानते हैं ना जब रेखा को बांटते हैं ना, एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचते हैं, और इसको मैंने कहा क्या कहा, इसको एक्स कहा। ए एक्स जो है ना खींचा गया तथा बी ए एक्स एक हमारा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। न्यून का मतलब हो गया 90 से कम, न्यून कोण है। अब बराबर दूरी पर A1, यानी कि बराबर दूरी जो है ना हम ले लेंगे A1, उसके बाद लेंगे A2, उसके बाद लेंगे A3, इस तरह से, ठीक है ना। बराबर दूरी पर बिंदु निर्धारित किए गए हैं, इस तरह से बिंदु A1, A2, A3 निर्धारित किया गया है। तो इस अनुपात हेतु, मतलब इसको बांटने के लिए, इस अनुपात के लिए जो है ना कम से कम कितने बिंदु A1, A2 डॉट कितने चुने जाने हैं। यानी कि हम जब इसको अनुपात 2-3 के अनुपात में बांटेंगे तो हम A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 कितना बिंदु तक ले सकते हैं, आपको यह बताना है। तो आप जानते हैं ना, अगर हमें रेखा को अनुपात में बांटना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस अनुपात को जोड़ते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कि हम A5 तक लेंगे, A3, उसके बाद A4, उसके बाद A5, यानी कि हम जो है ना बिंदु 5 तक लेंगे। अगर यहाँ रहता कि 3:9 तो कितना होता हमारा, कितना बिंदु तक लेते हैं इसको, 9 3 12 लेते हैं। अगर लिखा रहता है 7:5 तो कितना लेते हैं, 7 5 12, यानी कि जो अगर आपको रेखा को बांटना है ना तो उस अनुपात को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जितना आएगा उस रेखा को उतने बार काटना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन पता है क्या हो जाएगा, सही 5 हो जाएगा। तो किसमें है आपका ऑप्शन बी। अब इसमें जो है 2:3 में बांटेगा ना तो दोनों जोड़ दे, 3 2 कितना हो गया 5, यानी आपको जो है ना इस क्वेश्चन का 24 का आंसर होगा वो आपका क्या जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन आपका जो है ना बी बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, और बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ब्यूटीफुल पूछते ही होंगे, हाँ। तो देखिए दिए गए पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर दिया हुआ है तो लिख लीजिए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना चैनल है, अपना वीडियो है, और अपना भी गुरुजी ही है, तो टेंशन मत लीजिएगा। पी क्यू आर में ए बी समांतर है क्यू आर, यानी कि ए यहाँ पे ए बी यहाँ बोला गया है, ए बी जो है ना यह समांतर है क्यू आर का, यानी इन दोनों आपस में क्या है, समांतर है। समांतर क्यू आर के समांतर है के दो समरूप त्रिभुज जो है ना, एक पी क्यू, यानी कि दो त्रिभुज समरूप है। एगो हमारा है पी ए
बी समरूप है त्रिभुज हमारा पी क्यू आर। देख लेते हैं थोड़ा इसको फिगर से। तो आपका दो त्रिभुज समरूप है, एगो पी ए बी, ई वाला त्रिभुज पी क्यू आर बड़का वाला, यानी छोटका वाला भाई और बड़का वाला भाई के क्या है, समरूप है। तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया गया है ना, इसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह दिया गया 1:2। यह जो ना आपका क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, इसका हो गया क्षेत्रफल का अनुपात है 1:2 है। तो भुजा का अनुपात मांग रहा है भाई पी क्यू बटे ए क्यू, यानी कि भुजा का अनुपात क्या होगा। तो बता दूं आप सभी को भुजा का अनुपात क्या होता है। अगर क्षेत्रफल है तो भुजा का अनुपात किससे निकलते हैं, आप जानते हैं ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अगर आपका क्षेत्रफल दिया गया है ना, अनुपात में है ना, 1 ऊपर 2 नीचे, अगर क्षेत्रफल दिया गया भुजा निकालना है तो भुजा के लिए क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और √2 तो खैर रहेगा, रूट में रहेगा, यानी कि 1:√2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आपका तो ए में है √2:1, बी में है 1:√2 - 1, और सी में है 1:√2 + 1, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका किसी में नहीं मिला तो आप आंसर जो है ना डी बिल्कुल परफेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 जो है ना बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए थोड़ा ध्यान से चित्र में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चित्र बना लेते हैं। ऐसे तो चित्र बगल में है आपका, देख सकते हैं, लेकिन हम अपना कंपनी का बनाते हैं। यह रहा और ये रहा, इस तरह से है और इस तरह से है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी, यहाँ सी, यहाँ पे ए। और यहाँ पर है क्या लिखा हुआ आपका, ई लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कौन का समद्विभाजक, ए भी कौन का समद्विभाजक है। ये तो क्वेश्चन को देखते ही आप लोग समझ गए होंगे क्या होने वाला आंसर, लेकिन फिर भी आपको हम डिटेल में समझा देते हैं। बोला क्या बी डी जो है ना, बी डी वह बराबर है सी डी का। देखिए बी डी कौन, ये बी डी जो है ना सी डी बराबर है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद सी ई जो है ना वह ए ई के बराबर है। कहाँ सी ई, सी ई जो है ई वाला इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, अच्छी बात है, बराबर है। तो अब कोण के बारे में बोला गया, कोण जो है ना हमारा बी ए डी जो है ना यह बराबर है कोण सी ए बी का। कौन टू कौन, बी ए डी, बी ए डी, ई वाला कोण जो है ना सी ए बी, सी ए बी यानी ई वाला कोण, यानी कि आपका ई दोनों भुजा भी बराबर है, ई दोनों भुजा भी बराबर है, और ई दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। आप समझ गए होंगे ना गुरुजी, आपका ई भी कोण तो बराबर है पूछा होगा, बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या पूछा है आपका, कोण ई बी सी बराबर है कोण ई बी ए, ई बी सी, ई बी सी, ई वाला कोण जो है ई बी ए, ई बी ए इसके क्या है, बराबर है। तो देखिए, तो बोलता है कि कौन सा कथन सत्य होगा। आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है, आप ऑप्शन को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बता दूं आप सभी को कि आपका ई टू कोण तो बराबर है। ठीक है, तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद ई कोण बराबर है, तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी क्या होते हैं, बराबर है। अगर आपका ई कोण बराबर हुआ, ई कोण बराबर हुआ, क्या ई कोण बराबर नहीं होगा। आप पर में पढ़े हैं ना, अगर किसी त्रिभुज का दो कोण क्या हो, बराबर हो, ऑटोमेटिक है कि तीसरा कोण क्या होता है, बराबर हो जाता है। नहीं यकीन है तो देख लीजिए, दो गो त्रिभुज है, मान लीजिए ये दो गो त्रिभुज है ना। ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया 30 डिग्री, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। किधर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए थोड़ा ध्यान से, अगर समझदार, अगर प्राणी अच्छे प्राणी है, समझदार हैं तो सुनिए ज्ञानी लोग।
ई 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ई 60 डिग्री, ई 60 डिग्री, 37 कितना हो 90 जो हो जाए। तो 37 90 37 90 और त्रिभुज के तीनों कोण योग कितना होता है 180। तो बताइए ई दोनों मिला के 90 हुआ तो ये कितना हुआ होगा, ये भी 90 बचेगा ना, तो ये कितना बचेगा 90 बनेगा। यानी कि आपका दो कोण बराबर, तो आपका तीसरा कोण जो है ना ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अपने आप बराबर हो जाता है। ऑटोमेटिक नहीं मतलब आपको दो कोण बराबर तो ये दो कोण बराबर होना ही है, अर्थात आपका ई दोनों कोण बराबर तो सामने वाला भुजा भी बराबर, ई दोनों आपका कोण बराबर तो सामने वाला भुजा भी बराबर। तो क्या ई कोण नहीं होगा बराबर, बिल्कुल होगा। ई कोण बराबर तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि सब भुजा इसमें क्या है, बराबर है। अगर पूरी तरह बड़े वाला त्रिभुज में देखेंगे तो आपका ए बी जो होगा ना, ये ए बी जो होगा इसके बराबर हो जाएगा बी सी का, और ई जो है ना इसके बराबर हो जाएगा ए सी का, क्योंकि ई बी कोण समद्वि भाजक है तो पूरे कोण हुआ, और ई कोण समद्वि भाजक है तो पूरे हुआ, और ई कोण भी बराबर है। यानी सब कोण बराबर तो है, तो सामने वाला भुजा सामने वाला भुजा सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपका जिस ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो आपका वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो शायद इसका ऑप्शन जो है ना ए में ही था। ठीक है, देख लीजिए, हम देख लेते हैं पहले, ठीक है ना, सामने आपको धरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। वैसे चतुर्भुज जो किसी वृत्त के अंदर स्थित हो, यानी कि जो कि वृत्त के परिधि पर स्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ए बी सी और डी, और इसका एक खास एक विशेष इसका जो है ना कोई एक रूल होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होता है, जो सामने वाला जो कोण होता है ना, उन कोणों का जो योगफल होता है वो हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि इसका सम्मुख कोण ई वाला हो गया, इसका सम्मुख बोलेंगे तो इसका सम्मुख ई वाला कोण हो जाएगा। यानी कि a प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 180, इसका सम्मुख बोलेंगे तो d प्लस बी बराबर 180। यहाँ पे कोण लगा दीजिए, आप समझदार है तो यहाँ पे कोण लगेगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और चारों कोणों का योग तो आप समझ ही गए होंगे 180 180 कितना होगा 360 हो जाएगा। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा आपका, चारों कोणों का योग बोलेगा तो 360 डिग्री, अगर सम्मुख कोण बोलेगा तो सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस सवाल में पूछा क्या, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होगा, तो सम्मुख कोणों का योग क्या होगा 180 होगा। तो आपका ऑप्शन जो है ना 180, देख लीजिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर इसी में थोड़ा 28 देखिए लेते हैं, छटकाट हुआ है। 28 क्या है, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। तो आप जानते हैं ना 6.1 पर में है, आपको यह थेल्स साहब ने कहा था। तो यह जो है ना आपका थेल्स किस में है, थेल्स आपका ऑप्शन सी में है। 28 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आगे हम लोग 29, यानी कि 1 कम 30, 29 होता है। हाँ तो 29 में आपका सवाल है, यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि 2AB, यानी दो समरूप त्रिभुज है, एक आपका है ABC और समरूप है त्रिभुज है ना, और DEF। अब बोला ये क्या, 2AB जो है वह हमारा है DE, ठीक है, और BC जो है वह है 8 सेंटीमीटर। तो EF क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, सवाल तो बहुत ही इजी है। मैं पहले आपको बता दूं कि आप जो है ना, देखिए आप ध्यान से, आप चाहे इसमें गुना अगर ये करेंगे ना, इसका मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें गुना क्यों किए, तो ए बी जो है ना यह एक के साथ में गुना में है ना, इधर लाइए तो आपका क्या हो जाएगा DE हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक बच्चा ये गुना में इधर भेज दीजिए, क्या हो गया भाग में हुआ। तो आपका जो है ना AB बटे DE हो गया 1/2, और BC कितना 8 है, तो निकालना है क्या
डी ई एफ का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से आपका ए बी यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। आप बिना फिगर बनाए भी समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है। ए बी यहाँ देखिए ध्यान से पकड़ते हैं इसको, ए बी बटे क्या है, डी ई है, यानी ए बी बटे डी ई। तो ए बी बटे डी ई निकालना है किसको, और बी सी दिया है, बी सी ये दिया गया है ना आपका जो है ना, यह तो दिया हुआ था और यह बी सी है। तो इसका ए बी बटे डी ई और बी सी बटे ई एफ दिया है। ई एफ निकालना भी है, ई एफ इसको वाट कर दीजिए ना, मतलब इसका मान निकालना है। तो आपका इसका अनुपात आपका दिया 1/2, इसका दिया गया बी सी 8 और ई एफ कितना होगा, ई एफ गुना 1 तो आपका ई एफ 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन लिख लीजिए 29 का ए आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 में आपका है त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। आपका एबीसी एक त्रिभुज है और वह आपका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण है जिसका कोण बी समकोण है। आपका यहाँ जो बताया गया बी 90 डिग्री है। चलिए बी 90 बच गया क्या आपका, ए बच गया और सी बच गया। कहीं लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, सी को यहाँ भी लिख सकते हैं, ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए ध्यान से, बी 90 डिग्री है, ए 94 डिग्री, ए कितना है 94 डिग्री है। 94 होगा या ए 94 है, फिर ए बराबर हुआ 8। देखिए सवाल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। आपका ए 94 दिया गया है, फिर ए का ही मान पूछा है। बताइए त्रिभुज का तीनों कोणों जो कितना होता है 180 ही होता है। सोचिए अगर आपका ए 94 दिए देगा तो यहाँ 180 से बेसी पूर रहा है, यानी आपका सवाल क्या है, मिस्टेक है। तो यहाँ पे 94 नहीं होगा, आप 84 कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 84 होगा, कुछ तो जरूर होने वाला, लेकिन 90 से कम होगा, इतना याद रखिएगा 90 से कम होगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिख दिए 84 लिख दिए। ए का मान 84 है तो वह सी का मान पूछना चाहिए। क्वेश्चन जो है ना सी का मान मांगना चाहिए। आपका ए का मान दिया फिर ए का मान निकालना, ये कैसे हो सकता है, कभी होना नहीं है। चलिए त्रिभुज के तीनों कोणों जो कितना होता है 180 180 दोनों घटा दीजिए, आपको अगला मान निकल जाएगा। और ऐसे भी जानते हैं समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री होता है। ई कोण कितना होता है 90 में इसको घटा दीजिए 84 को, कितना बचेगा आपका 6 डिग्री, यानी ई वाला कितना होने वाला आपका 6 डिग्री कोण होने वाला कोण सी। तो देखिए इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर में क्या दिया है 50 डिग्री। तो सवाल एक गलती है तो ऑप्शन का खैर बातें छोड़िए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ले सकते हैं, सवाल आपका जो है मिस्टेक है, सवाल सही है लेकिन थोड़ा टाइपिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 आ गया और था 31 को देखिए ध्यान से। ए बी सी तथा पी क्यू आर में दिया गया है त्रिभुज हमारा दो है, एक हमारा देखिए ध्यान से ए बी सी है। चलिए आपको हम क्लियर समझा रहे हैं, ए बी सी है ना, और एक क्या है आपका पी क्यू आर। चलिए नीचे ही बनाते हैं या बगले बनाते हैं, क्या दिक्कत है, छोटे क्या बना देते हैं पी क्यू आर बना लिए दो त्रिभुज। बोलता है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे आर पी। तो बोलता है तो लिख के ऑप्शन दे दिया कौन सा सही होगा। तो देखिए ध्यान से कौन सही होगा, कौन बी बराबर क्यू होगा या फिर यानी जो आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए बता दूं कि ए बी तो ए बी, पी क्यू ए रहा पी क्यू क्लियर है, और बी सी ए रहा बी सी, आर पी ए रहा आपका आर पी ई वाला हो गया है ना। देखिए ध्यान से इस वाले भुजा के अंदर में ई वाला कोण बना और ई दोनों भुजा के घेराव में ई वाला कोण बना, यानी कि आपका जो है ना ई वाला कोण और ई वाला कोण हो गया आपका संगत कोण हो गया। तो आप बोल सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्या होगा पी हो जाएगा। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन बी बराबर पी, ऑप्शन आपका जो है ना डी में है, सही आंसर हो जाएगा डी। कैसे पढ़े था ध्यान देखिए, संगत भुजा खोज लिए, तो संगत भुजा के बीच में कौन सा कोण बना ई वाला, और संगत भुजा के बीच में कौन सा कोण बना ई वाला। तो संगत भुजा बराबर, तो संगत भुजा के जो संगत कोण होते हैं ये भी क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर ए आपका 32 और बहुत ही अच्छा सवाल है 32। थोड़ा ध्यान देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं है, देखिए
अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा है। आपका भुजा का अनुपात दिया गया भाई 4:9 दिया गया है। तो क्षेत्रफल ही पूछा होगा, पढ़ लेते आगे। यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है भाई। क्षेत्रफल का अनुपात आपको क्या बताए थे, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा से बड़ा होता है। बड़ा कैसे करेंगे, तो वर्ग करके, यानी कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजा का वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 4 चौके 16, 9 नामे 81, आपका आंसर हो जाएगा खटाक से। तो देखिए 16:81 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कल। तो टेंशन मत लीजिए, आपका जो है ना वीडियो रेगुलर मिलेगा। तो अगर पहली बार अगर हमें देख रहे होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके जो ना सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, सारा वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2, ये मेरा पार्ट 3 था। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।